बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ साग। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, साग लिया यहाँ पे मैंने 1.5 किलो और इसको मैंने बारीक बारीक काट के वॉश कर लिया है। पालक लिया यहाँ पे मैंने 1/2 kg और इसको भी मैंने बारीक काट के वॉश किया है। मेथी लिया यहाँ पे मैंने 1 पाव और इसको भी मैंने बारीक काट के वॉश कर लिया है। आधा पाव मैंने यहाँ पे बाथू लिया है। हरी मिर्चें लिया यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद। हरी लहसुन लिया यहाँ पे मैंने और लहसुन के कुछ जवे लिए हैं। तो यहाँ पे साग को बॉईल करने के लिए मैंने मिट्टी की हांडी ली है। हांडी के अंदर यहाँ पे मैंने पानी डाल के रखा है बॉईल होने के लिए। पानी यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप लिया है। तो यहाँ पे पानी के अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी साग। तो यहाँ पे साग मैंने शामिल कर दिया है हांडी के अंदर। तो इसके अंदर 1-2 बॉईल आएंगे। इसके अंदर फिर मैं शामिल करूँगी पालक और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे अब साग बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। पालक और साग यहाँ पे बॉईल हो रहा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी मेथी, बाथू शामिल कर रही हूँ, साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, साथ में ये लहसुन शामिल करूँगी। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं नमक इसलिए शामिल नहीं कर रही कि नमक डालने से साग जो है वो अच्छे से बॉईल नहीं होता। तो नमक जो है वो हम तड़का लगाते वक्त शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं बॉईल होने दूँगी। तो अब यहाँ पे साग बॉईल हो चुका है अच्छी तरह बाकी तमाम चीज़ों के साथ। ये देखें सारी चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं घोट लूँगी। इनको अच्छी तरह मैश करना है तमाम चीज़ों को। इसको इस तरह मैश करने के दौरान यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा शामिल कर रही हूँ। थ्री टू 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे आटा शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाए साग के अंदर ही। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह मैं मैश करूँगी यहाँ पे। थोड़ा सा मज़ीद आटा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखें साग अच्छे से मैश हो चुका है। इसको अब मैं एक बाउल में कन्वर्ट करूँगी और फिर इसको तड़का लगाएंगे। साग को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने साग लिया है 1 बाउल। हरी प्याज लिया यहाँ पे मैंने 1 अदद। अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून। धनिया लिया यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। बटर लिया यहाँ पे मैंने सर्विंग के लिए, आप ये हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। ऑयल लूँगी मैं यहाँ पे 1/4 कप। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मक्खन। हरी प्याज शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम यहाँ पे लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज हमारी यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी साग। साथ ही इसमें डालेंगे नमक।
تو اب یہاں پہ ساگ کو کچھ دیر تک پکائیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ اس کا سائڈ پہ آ جائے، اور پھر اس کو سرو کریں گے۔ ساگ یہاں پہ آلموسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں ڈالوں گی دھنیا، مکس کریں گے اسے، اور اب میں اس کو سرو کروں گی۔ مکئی کی روٹی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے مکئی کا آٹا لیا ہے، حسب ضرورت آپ لے سکتے ہیں جتنے آپ نے روٹیاں تیار کرنی ہے، اور یہاں پہ نیم گرم پانی لیا تو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو میں گوندوں گی۔ یہاں پہ ایک کھلا برتن لیا میں نے، اس میں ڈال رہی ہوں میں آٹا، اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کروں گی۔ تو یہاں پہ ڈو ریڈی ہو چکی ہے، اب میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں۔ اس کو اس طریقے سے کور کریں گے اور بیلنے کی مدد سے اس کو بیل لیں گے۔ اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا، پھر یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں روٹی بیل لی ہے یہاں پہ میں نے، اب میں اس کو توے پہ ڈالوں گی۔ توے کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا، اور اس کو یہاں پہ میں مکھن کے ساتھ گریسنگ کر رہی ہوں۔ اب اس طریقے سے روٹی ڈالنی ہے۔ اس کی سائڈ چینج کریں گے 1 منٹ کے بعد۔ بالکل ہلکی آگ پہ اس کو بنانا ہے۔ مکھن کی گریسنگ کریں گے اوپر بھی۔ دونوں سائڈز پہ مکھن لگانا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے دونوں سائڈوں سے۔ تو یہ ریڈی ہے، اب میں باقی بھی تیار کروں گی اور پھر سرو کروں گی۔ تو ریڈی ہے ہمارا مزیدار سا ساگ اور مکئی کی روٹی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل فوڈ میکنگ ڈائریز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔